जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। सत्संग। एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा था। उसमें एक अनजान व्यक्ति आया। उसने देखा कि वहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, क्या होगा। लोगों ने उसको बताया कि अभी महात्मा जी आएंगे, सत्संग होगा। फिर उसने पूछा सत्संग क्या होता है, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ तो मैं नहीं समझूंगा। लोगों ने कहा कि हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन महात्मा जी की बात सब समझ में आ जाती है। कुछ देर बाद महात्मा जी आए, सत्संग सुनाया, आत्मा और परमात्मा की बात बताई, उससे मिलने की बात बताई। तो वो भोला आदमी उठकर खड़ा हो गया और पूछा, महाराज जी मालिक कहाँ मिलेगा। महात्मा जी ने कहा कि तेरे पास ही मिलेगा। उसने बड़े भोलेपन से कहा कि मुझे भूख लगी है, घर जा रहा हूँ, खाना खा कर आऊँगा तब मालिक से मिल लूँगा। और वह घर चला गया। खा पी कर वह वापस आया तो महात्मा जी से पूछा कि बताइए मालिक कैसे मिलेगा। महात्मा जी ने कहा कि तू रोज़ दातुन करता है, दिशा मैदान करता है, नहाता धोता है, रोज़ कपड़ा धोता है, तो बता ये क्या करता है, क्यों करता है। उसने कहा कि गंदगी साफ़ करने के लिए। महात्मा जी ने कहा कि जैसे बाहर की गंदगी साफ़ करने के लिए तू रोज़ नहाता है, रोज़ धोता है, वैसे ही तेरी आत्मा पर कर्मों की गंदगी लदी हुई है। जब उसे तू साफ़ कर लेगा तब मालिक मिल जाएगा। वो बोला कि उसे कैसे साफ़ करना होगा। महात्मा ने उसको नामदान दिया, भजन का रास्ता बताया। वो वहाँ जाकर रोज़ सत्संग सुनने लगा और भजन करने लगा। निश्चल मन और निष्कपट भाव से भजन व सेवा में लग गया। तो इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि निष्कपटी आदमी का भजन बहुत जल्दी बनेगा, सफाई में देर नहीं लगेगी। जब कपट रहता है तो मन चंचल रहता है, साधना भजन में मन नहीं लगता। इसलिए कपट निकाल दो, गुरु के सामने सच्चे और निष्कपटी बन के रहो। कभी ऐसा मत सोचो कि गुरु कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं देखता, वो सब कुछ समझता है। और इशारे में समझाते हैं कि कभी ये मत सोचो कि उनकी आंखों में कोई धूल झोंक सकता है, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। जय गुरुदेव।